हाँ भाई सारे भैया ने मैं अंशुल बुलारा। आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है समास का। हिंदी के अंदर जो है एचएसएससी में समास का टॉपिक बहुत ही घना इंपॉर्टेंट है। और इस पर तो आपने क्वेश्चन जो है वो जरूर देखने मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है वो समास का है कि भर पेट शब्द में कौन सा समास है। तो देखो मैं कुछ एक वर्ड लिखूं हूं। अगर तुमने ये दिख जावे तो इसका मतलब अव्ययीभाव समास है। क्या ने मैं कुछ एक वर्ड लिखूं हूं और अगर ये दिख जावे तो इसका मतलब कौन सा समास है भाई। अव्ययीभाव समास है। जैसे अगर मैं बात करूं यथा, हमने सुना होगा भाई यथाशक्ति। ठीक है ने। या मैं बात करूं जैसे प्रति, प्रतिदिन सुना होगा तुमने वर्ड है। तो भाई प्रति में भी जो कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। आ लग गया पा जा तो भी अव्ययीभाव समास है। या मैं बात करूं भर लग गया पा जा तो भी अब अव्ययीभाव समास है। या मैं बात करूं किसी में थमने निस लग गया पा जा तो भी क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। जैसे अगर मैं बात करूं थमने यो वर्ड निसंदेह, निसंदेह, तो इस निसंदेह में कौन सा समास है। ठीक है ना। तो इस निसंदेह में कौन सा समास है भाई, तो इसमें है अव्ययीभाव समास। ठीक है ने। इसमें कौन सा है, अव्ययीभाव समास। ठीक है, याद रखियो इस टाइप से। तो ये मैंने कुछ एक वर्ड लिखे हैं जैसे ये शक्ति, प्रतिदिन, या मैं बात करूं प्रतिकूल, आते आ जा तो मैं बात करूं जैसे आ जन्म। ठीक है ने। तो देखो भर, जैसे पेट भर, तो इस पेट भर में कौन सा समास है भाई, अव्ययीभाव समास है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। जो कि पर्णकुटी का विग्रह कीजिए। तो इसका विग्रह करना है तुमने कि पर्णकुटी में कौन सा समास है और इसका विग्रह किए। तो पर्णकुटी का मतलब है पर्ण से बनी कुटी। ठीक है ना। पर्ण से बनी कुटी, पर्ण का मतलब पत्तों से बनी हुई कुटी। ठीक है। और देखे इसमें यो लाग गया से, तो इसमें है तत्पुरुष समास। ठीक है ना। इसमें कौन सा समास है भाई, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट चालो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फल प्राप्ति में समास की पहचान कीजिए। फल प्राप्ति, तो फल प्राप्ति में क्या बनेगा, फल की प्राप्ति। क्या बनेगा भाई, फल की प्राप्ति। तो इसमें कौन सा समास है भाई, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चौराहा। तो चौराहा में द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मदानंद। देखो अगर मैं बात करूं इसका विग्रह करांगे तो बनेगा मंद से अंधा। ठीक है ना। और इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें जो समास है वो है करणे तत्पुरुष समास। ठीक है ना। कर्ण तत्पुरुष समास, मंद से अंध। ठीक है ना। तो याद रखियो इसका। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 के है देखो कि विशेषण विशेष्य भाव से बना कर्मधारय समास है। तो बताओ भाई, तो उसने क्या करा, दीर्घायु समास, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 7, अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। देखो इसमें प्रति लाग रहा है, इसमें यथा लाग रहा है, इसमें वर लाग रहा है, तो यो ग्राहता। इसके अंदर क्या है भाई, तो इसके अंदर है अपना अलग कोई समास। ठीक है ना। और कौन सा, अगर ये बात करा तो पहले तो इसका देखो विग्रह करके देखो क्या बनेगा। घर आगत को, घर को आगत, और घर को आगत यो को इसमें लग गया करे, बताओ तत्पुरुष समास में लग गया करे। ठीक है ना। कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, याद रखिए इसने। चला उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ प्रश्न नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है
राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में क्या बनेगा भाई? राजा का पुत्र, ठीक है ना? तो भाई तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 9, घुड़दौड़, घोड़े दौड़ मतलब घोड़े दौड़े हैं, ठीक है ना? क्या बनेगा इसका? घोड़ों की दौड़। तो घोड़ों की दौड़, तो घोड़ों की दौड़ आ गया तो तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 10, इसमें बताओ भाई प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो इसमें कौन सा देखो, यो प्रत्यय, इसमें आगे ला गया प्रति, प्रति प्लस में अंग, प्रति आ गया तो समास कौन सा? अव्ययीभाव समास। प्रश्न नंबर 11 भाई, प्रश्न नंबर 11 है कृषा अर्पण, कृष्णा, ठीक है ना? तो इसमें बताना था हमने, ठीक है? तो इसका विग्रह क्या होगा? विग्रह होगा भाई कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए अर्पण, के लिए किसमें लग गया अगर के लिए? बताओ, संप्रदान में। तो यो कौन सा है इसमें समास है? संप्रदाने तत्पुरुषे समास, ठीक है? इनमें से कोई नहीं उत्तरा होगा इसका। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में भाई, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं है? तो हमने बताना कि इसमें नहीं है। तो ये इसमें है नवनिधि, नवनिधि का क्या करेगा भाई? नौ निधियों का समूह, नौ निधियों का समूह, यो इसका सही बनेगा। तो यो गलत था, 9 प्रकार की निधियां, ठीक है ने? प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? तो देखो यो आ गया इसमें भर, बताया था ने, भर पेट, भर पूरे, सारा हम किया होगा अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिफल, इसमें लग गया प्रति, तो अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट 15, कृताकृत में कौन सा समास है? बताओ कौन सा समास है? तो इसमें है भाई थारा कर्मधारय समास। अगर आप इसका विग्रह करांगे तो क्या बनेगा? तो विग्रह बनेगा कृत और अकृत, ठीक है ना? किया हुआ और न किया हुआ, अपन भी लिख का, हाँ, किया हुआ और ने किया हुआ, ठीक है? चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 16 पर आगे भाई, क्वेश्चन नंबर 16 की है, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? तो उसने क्या करा पा? कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 17, लंबोदर उदाहरण है इसका? तो भाई बहुब्रीहि समास का, क्या ने? लंबा है उधर जिसका, ठीक है ने? उसके बाद प्रश्न नंबर 18, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, इसमें बताना है हमने कौन सा समास है, ठीक है ने? गंगा तट, ये बनेगा गंगा का तट, तो तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है, जैसे अपन थोड़ी पहले ही पढ़ा था लंबोदर, है ना? जिसमें कोई अन्य पद प्रधान था, लंबोदर मतलब गणेश, तो बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 20, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन, आपस में लड़ाई ही माच रही है ना, बीच में यो डैश का निशान लाके, तो यो किस में ला गया करे? दवंदव समास में, ठीक है ना? याद रखियो, ठीक है? ओ सॉरी, यो भाई बेसिक लाग रहा है, इसमें आओगा जैसे अगर मैं बात करूं मुख दर्शन है, मुख का दर्शन, तो इसमें तत्पुरुष समास आओगा, ठीक है ना? याद रखियो इस बात ने, इसमें क्या होगा? इसमें तत्पुरुष समास आओगा भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, माता पिता के अगर मैं बात करूं तो उसमें होगा थारा द्वंद्व समास। ये देखो, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय, तो मृत्युंजय में है बहुव्रीहि समास। ठीक है ना? मृत्यु को जीतने वाला, अगर मैं बात करूं मृत्यु को जीतने वाला, तो मृत्यु को जीतने वाला ना आपा की कहेंगे बताओ? मृत्यु को जीतने वाला कौन है? वो शिव, बहुव्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 आ गया भाई। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बताओ। द्वंद्व समास में जैसे माता पिता दोनों पद प्रधान होया करें। प्रश्न नंबर 23, दिए गए विकल्प में से अविभाव समास का जो शब्द है का प्रयोग नहीं हुआ है। माता पिता अभी अभी बताया था, कौन सा समास माता पिता में? द्वंद्व समास। यथार्थ, यथा बताया था ने, कौन सा समास है? अविभाव समास। ठीक है, प्रति अविभाव समास, प्रत्येक अविभाव समास, तो ऑप्शन क्या आ गया? ए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24, रहा खर्च, रहा खर्च के लिए रहा के लिए खर्च। ठीक है ने, रहा के लिए खर्च। ठीक है, उन्हें बोलेंगे रहा खर्च, तत्पुरुष समास। 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? हमने बताना है इसमें से कौन सा शब्द जो है वो असंगत है। ठीक है, बताओ भाई कौन सा शब्द जो है वो असंगत है। ठीक है, तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, मझधार द्वंद्व समास लिख रखा है। मझधार के अंदर आओगा भाई कर्मधारय समास, है ना? कर्मधारय समास। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी है पर कंटेंट पर फोकस करियो। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बुक है। देखो, नेक्स्ट है कि अन्य जल में समास है। बताओ, बताओ क्या होगा? अन्न जल द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 27, तुलसीकृत शब्द में कौन सा जो है वो समास है? तो भाई सीधी बात है, इसमें तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, यथाशक्ति स्टार्टिंग में बताया था, शक्ति के अनुसार। प्रश्न नंबर 29, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास, ठीक है, तो वो क्या है? श्वेत कमल। प्रश्न नंबर 30, यथा संभव, यथा किस में आया करे? अविभाव समास में। प्रश्न नंबर 31, 31 में बताना समास का सही नहीं है, यथा मति। इसमें कौन सा आना चाहिए भाई? इसमें आना चाहिए अविभाव समास। ठीक है ने, हमने इसमें तो गलत बताना है, तो सही है तो गलत बताना है, तो गलत कौन सा भाई? शरणागत, क्या ने, यो गलत है। ठीक है, याद रखिए यो गलत है भाई, बाकी सही है। 32, इस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है, तो बताओ। तो वो है अविभाव समास। प्रश्न नंबर 33, अनुरूप शब्द में कौन सा समास है? अनुरूप शब्द में जो है वो तत्पुरुष समास है भाई। ठीक है, अनुरूप, रूप के अनुसार, है ना? रूप के अनुसार। नेक्स्ट, यथाशक्ति अविभाव समास। ठीक है, नेक्स्ट 35, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कर्मधारय समास। ये बनेगा इसका देश में अंतर। ठीक है, देशांतर। 36, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी संख्या ने द्विगु समास। 37, मद माता में कौन सा समास है? समास है बताओ। मद से माता, के बनेगा? मद से माता, इसनापा मत वाला भी कैस कहा? मत वाला, यानी मद से माता, मत वाला, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर आ गया भाई अपना नेक्स्ट है 38, अद्वितीय में कौन सा समास है? अद्वितीय में
कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। ऐसा जिसके समान दूसरा न हो। अद्वितीय का मतलब क्या है? ऐसा जिसके समान कोई दूसरा न हो। प्रश्न नंबर 39, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? तो दीर्घ बाहु में जो है वो बहुव्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 41, 41 है कि भाई सौ का गुल, सौ का कुल, सॉरी, है ना, सौ का कुल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है भाई। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42, पवनासन कौन सा समास है इसमें? पवन है, भगवान है, पवन भगवान, वायु वाला भगवान, बहुव्रीहि समास। 43, आपाद मस्तक, आपाद मस्तक बताओ। आ, क्या आ गया? आ, जिसमें आ गया अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट आ गया भाई परमेश्वर, परमेश्वर में कौन सा समास है? ठीक है ना, इसमें है कर्मधारय। कर्मधारय की पहचान हो जागरे या इसमें रूपी, रूपे है, जो इस टाइप के वर्ड हमें देखने में मिलेंगे। 45, सेना नायक में कौन सा समास है? सेना का नायक, सेना नायक तत्पुरुष समास। 46, अठकोना संख्या है तो द्विगु समास। प्रश्न नंबर आ गया भाई 47, प्रश्न नंबर 47 में बताओ, जिस समास के पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। 48, जो बहुब्रीहि समास के विग्रह का सही विकल्प है नहीं है दया जिसमें, बताओ, नहीं है दया जिसमें, उसने कहेंगे निर्दयी। 49, कौन सा द्विगु समास का उदाहरण? द्विगु जिसमें संख्या हो दशानन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ प्रश्न नंबर 50, 50 है भाई नवरत्न, नवरत्न में, नवरत्न नौरत्न द्विगु समास। 51, आजीवन में समास है, आजीवन आ गया भाई तो अव्ययीभाव समास। तिरंगा, तीन रंग है जिसमें, तीन रंगों का समाहार तिरंगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आ गया 53, जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो उस समास ने के क्या करें? बताओ। उसने आपा तत्पुरुष समास क्या करें? संबंध, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद पर गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। 55 भाई, तिरंगा शब्द में द्विगु समास, क्या ने? तिरंगा, क्योंकि संख्या है, तीन रंग है। ओके। 56, कठपुतली शब्द में कौन सा समास है? बताना है। कठपुतली में काठ की पुतली, तो भाई काठ की पुतली है में है तो कर्म तत्पुरुष समास। 57, यथा आ गया यथारुचि अव्ययीभाव समास भाई। 58, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति में जो है निपुण, नीति में, ठीक है ना, नीति निपुण है जो नहीं लगेगा, है ना, है जो तो लागे नहीं सकता, और कर्मधारय वैसे भी ऑप्शन में नहीं है तो नीति निपुण, नीति में निपुण तत्पुरुष समास भाई, नीति में निपुण। 58, परीक्षा केंद्र, परीक्षा का केंद्र तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में भी बताओ कौन सा? ठीक है ना, बताओ। संप्रदान अलग होना, परीक्षा केंद्र। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है 60, रसोई घर में कौन सा समास है? हमने बताना है रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई के लिए घर पुरुष समास। 61, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, गगनचुंबी इमारतें तत्पुरुष समास, गगन को चूमने वाली, है ना, तत्पुरुष समास। 62, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यो है भाई संक्षेप। नेक्स्ट राजनेता में, राजनेता, ठीक है ना, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आ जाओ प्रश्न नंबर 64 पे,
स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? बताओ। तो इसमें भी स्वर्ग को प्राप्त तत्पुरुष समास। 61। वातावरण में कौन सा समास है? बताओ वातावरण में। षष्ठी तत्पुरुष समास। 66। दशानन में कौन सा समास है? दस आनंद जिसके रावण बहुब्रीहि समास। 67। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। रातों रात, दिनों दिन, ये सारे अव्ययीभाव समास के उदाहरणों हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखियो, दिनों दिन, रातों रात। नेक्स्ट आ गया 68 है नेत्रहीन। तो नेत्रहीन में कौन सा समास है? नेत्र से हीन तत्पुरुष समास। मदमाता थोड़ी देर पहले अभी बताया था, तत्पुरुष समास है। ठीक है ना। 70। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित तत्पुरुष समास। 71। ऊट पटांग, बताओ के विग्रह होगा, पहले तो नो बताओ भाई। इसका विग्रह होगा ऊट परे टांग। कद्दू मानस मतलब है ऊट पटांग काम करे, जो ऊट पटांग धरे तो तत्पुरुष है समास। चलो नेक्स्ट आ गया 72। 72 है भाई, वचन गलत है। यो सही है, यो भी सही है, यो गलत है भाई, यो इसका उत्तर है। ठीक है नेक्स्ट 73 है। धर्माधर्म में कौन सा समास है? बताओ। तो इसमें धर्माधर्म देश, देखो क्यों नो लिखा जाएगा, धर्म है ए धर्म है। ठीक है ना, बीच में यो कोमा आ गया, डैश आ गया, तो द्वंद्व समास। पर्सन नंबर 74 भाई, बताओ। वचनामृत, अमृत रूपी वचन, रूपी आ गया तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास। 75। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, सही बात है। जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधकों से द्विगु कर्मधारय समास कहते हैं, सही बात है। तत्पुरुष समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी भाई, सारी सही बात है। तो नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 76। वीणा पानी, वीणा है पानी, देखो आड़ लिखूं मैं, इस पर्सन की थोड़ी एक्सप्लेनेशन है कि वीणा है पानी, इस पानी का मतलब आड़ हाथ। ठीक है ना। अरिसना पर वीणा है पानी, मतलब जिसका हाथ में वीणा है वह कौन है? सरस्वती। तो भाई सीधी बात है, बहुब्रीहि समास। 70। आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास है? बताओ। तो इसमें है अपादान। नेक्स्ट 78। घास फूल, फूस है सॉरी, घास फूस, तो घास फूस में है द्वंद्व समास भाई। अब क्यों कर लिखेंगे, नो लिखेंगे घास रे फूस। ठीक है ने, कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट 79। पंचामृत कौन सा समास है? पंचामृत में पांच अमृतों का समाहार, पांच अमृतों का समाहार, तो भाई इसने कहेंगे द्विगु समास। नेक्स्ट 80। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, ये क्या लिखांगे आप इसने? बैल की गाड़ी, तो बैल की गाड़ी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जा 81 पे भाई। देशार्पण, देश के लिए अर्पण, देश के लिए अर्पण, देशार्पण, तो देश के लिए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट 82। पुत्र शोक, तो पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, ये लिखांगे पुत्र के लिए शोक, कौन सा समास भाई इसमें? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर है 83। चंद्रवदन, बताओ। चंद्र के समान है
वदन मतलब मुख। ये करांगे चंद्र के समान, ठीक है ना। चमर चंद्र के समान वदन, वदन का मतलब होया करे भाई मुख, ठीक है ना। तो इसमें समास बताओ, देखो जिसमें के समान, रूपी या है जो, ये वर्ण होंगे तो उसमें कर्मधारय है समास। प्रश्न नंबर 84, प्रश्न नंबर 84 है दोपहर। बताओ इसमें समास कौन सा है? कर्मधारय समास, ठीक है। दो है जो पहर। 85, विद्यालय का समास विग्रह है, तो बताओ विद्या के लिए अल्य। 86, सह परिवार में समास कौन सा है? सह परिवार, ठीक है ना। बताओ सह परिवार, तो आगे सह लाग रहा है अविभाव समास। 87, पुस्तकालय शब्द समास का उदाहरण है, बताओ। 87, पुस्तकालय, तो इसमें है पुस्तक के लिए के आलय कर्मधारय समास। नेक्स्ट है यथास्थान। यथा, तो यथा किस में लागे अगर भाई अपना अविभाव में। मेघनाद, मेघनाद में मेघ के एक समान नाद है जिसका। 90, यथा, यथा किस में? अविभाव में। हर रोज, हर रोज में होगा अविभाव समास। 92, चरण कलम, चरण कमल, इसमें बताओ, तो इसमें क्या है? चरण के समान कमल, ठीक है ना। कमल के समान चरण, सॉरी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है 93, कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु जिसमें संख्या हो, बताओ। चौराहा। नेक्स्ट 94, प्रति, प्रति आ गया अविभाव समास। सत्याग्रह तत्पुरुष समास, ठीक है ना। 96, इसमें क्या होगा? सत्सई द्विगु समास। त्रि मतलब तीन, बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो थैंक यू भाई सभी को। अरे वीडियो ने जो है वो लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो सारे के सारे, ठीक है। तो धन्यवाद भाई सभी का।